आज है 13 मई 2025 दिन मंगलवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठा रही है और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटी है। इसी क्रम में सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। इस शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जुलाई महीने से प्रदेश में एक साथ 71 नए राजकीय महाविद्यालय खुलने जा रही है। यह पहली बार जब प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ नए महाविद्यालय खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अब तक 40 कॉलेजों को हस्तांतरित भी कर दिया है। इन सभी कॉलेजों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है ताकि इस सत्र से ही इन कॉलेजों में पाठ्यक्रम की शुरुआत हो सके। इन महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 1065 पदों के साथ कुल 1562 पदों पर सीधी भर्ती को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इसके आदेश भी जारी हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जिलों की ग्रेडिंग के बाद अब एक और बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के अफसरों की कार्य कुशलता के आधार पर ग्रेडिंग होगी। दरअसल शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किस अफसर ने कितना काम किया है, अब उसका मूल्यांकन भी उतनी ही सख्ती से होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से ग्रेडिंग की व्यवस्था लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में कार्यकारी आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस कप्तान, मंडलायुक्त से लेकर विभागीय प्रमुखों तक सभी अधिकारियों को उनके कामकाज के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा जाएगा। योगी सरकार की यह पहल प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक और मजबूत कदम माना जा रहा है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में बंधा रोड को नूरनगर से जोड़ने वाली नई सड़क के निर्माण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। इस परियोजना से क्षेत्रीय यातायात में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। इस सड़क का निर्माण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, जिसकी कुल लागत करीब 42 करोड़ रुपए होगी। डीएम दीपक मीना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस प्रोजेक्ट को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। बैठक में किसानों से सर्किल रेट के 2 गुने दाम पर भूमि खरीदने पर सहमति बनी ताकि निर्माण कार्य में कोई अड़चन न आए और परियोजना समय पर पूरी हो सके। इस सड़क के निर्माण से न केवल क्षेत्र के भीतर यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि आसपास के इलाकों के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में एक और नए एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हो गया है, जो पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा तक की यात्रा को आसान बनाएगा। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अलीगढ़ से लेकर हरियाणा के पलवल तक बनेगा, जिससे अलीगढ़, मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद के लोग आसानी से गुरुग्राम तक पहुंच सकेंगे। यह नया एक्सप्रेसवे अलीगढ़ से हरियाणा के पलवल के बीच बनेगा। यह टप्पल में यमुना एक्सप्रेसवे और पलवल में इंटर्न पेरिफेरल के इंटरचेंज से जुड़ा होगा। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 32 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण पर 2300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह एक्सप्रेसवे अलीगढ़ से आगरा, मथुरा, दिल्ली, एनसीआर, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, पलवल, गुरुग्राम और हरियाणा का सफ़र अधिक आसान बना देगा। सारसोल से यमुना एक्सप्रेसवे तक की यात्रा अब करीब 1 घंटे में पूरी हो सकेगी। उत्तर प्रदेश में शहरों के विकास का खाका खींचने से पहले जनप्रतिनिधियों के साथ महिलाओं के सुझाव भी लिए जाएंगे। उनके सुझाव के आधार पर विकास की योजनाएं तैयार होगी। इसका मकसद शहरी ढांचे को महिलाओं के अनुरूप तैयार कर उनके अनुकूल वातावरण तैयार करना है। पिछले दिनों अमृत 2 की परियोजना की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने नगर विकास विभाग को यह निर्देश दिए थे। इस योजना में 24,000 करोड़ के काम होने हैं। केंद्र सरकार ने शहरी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अमृत 2
योजना की शुरुआत की है। योजना का मकसद शहरों में बेहतर जल निकासी, सीवर, पार्क और पानी की सुविधा उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार चाहती है कि शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं से भी रायशुमारी की जाए। इसके लिए निकाय वार्ड स्तर पर मोहल्ला समिति की बैठकें कराएंगे। दरअसल इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ आसपास की महिलाओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में वर्षों से लंबित विकास कार्य अब तेजी से पूरे हो रहे हैं और विशेष रूप से सड़क निर्माण में स्थानीय लोगों की मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है। यह कदम क्षेत्र की समग्र प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है, क्योंकि इससे न केवल आवागमन में आसानी होगी बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास में भी तेजी आएगी। हाल ही में वार्ड नंबर 3 और 54 को जोड़ने वाली 40 फुटा 2 खंबा रोड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। यह सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में थी, जिससे क्षेत्रवासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब इस सड़क के बनने से क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी और यातायात की समस्या हल होगी। यह सड़क न केवल स्थानीय लोगों के लिए सहूलियत का कारण बनेगी, बल्कि यह इलाके में व्यापार और अन्य विकासात्मक कार्यों को भी बढ़ावा देगी। अब क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस तरह के विकास कार्यों से उनका जीवन और बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में सरकारी और निजी भूमि पर बने सैकड़ों मदरसे, मस्जिदें, मजारे और ईदगाह चिन्हित कर सील किए गए हैं या फिर बुलडोजर से गिरा दिए गए। अब तक 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की जा चुकी है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज जैसे जिलों में की गई है, जो भारत नेपाल सीमा के नज़दीक स्थित है। इन जिलों को संवेदनशील माना जाता है और यहाँ अवैध धार्मिक निर्माणों के कारण सामाजिक सौहार्द और सुरक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ सकता था। सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और संवेदनशील इलाकों में शांति सुनिश्चित करना है। विद्युत निगम ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और सोलर पैनल के लिए अलग अलग मीटर की अनिवार्यता खत्म कर दी है। दरअसल विद्युत निगम ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एक नई सुविधा देने की बात कही, जिसके तहत अब इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और सोलर पैनल के लिए अलग अलग मीटर लगवाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए विद्युत निगम के उपभोक्ता के घरों में लगाए गए स्मार्ट मीटर का उपयोग कर सकेंगे। इस पहल से न केवल उपभोक्ताओं को नई परेशानियों से निजात मिलेगी, बल्कि उनकी जेब पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी कम होगा। पहले की व्यवस्था में सोलर पैनल का कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए इसके लिए अलग से मीटर लगवाना पड़ता था। इस मीटर की लागत भी उपभोक्ताओं को ही वहन करनी होती थी। दिल्ली एनसीआर में जल्द ही नया नियम लागू होने जा रहा है। अब एनसीआर के 19 जिलों में पुराने वाहनों को 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाएगा। इस अवधि तक उम्र पूरी करने वाले वाहनों का परिचालन रोकने के लिए CAQM ने कमर कस ली है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी के 19 जिलों में उम्र पूरी करने वाले वाहनों को 1 अप्रैल 2026 से ईंधन न मिलने की बात कही जा रही है। वायु प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के मकसद से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। दिल्ली और 5 जिलों में यह प्रतिबंध इसी साल लागू हो सकता है। एनसीआर में शामिल सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को इस आशय के लिखित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, विभिन्न अध्ययनों के मुताबिक प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी 42% या इससे अधिक भी हो सकती है। वाराणसी से प्रयागराज के बीच बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए अब एक नया वैकल्पिक
हाईवे बनाया जाएगा। मौजूदा 6 लेन सड़क पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे यात्रियों को जाम का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना की तैयारी का निर्देश दिया है। नई सड़क वाराणसी से मिर्जापुर होते हुए प्रयागराज तक गंगा नदी के किनारे बनेगी और इसकी लंबाई करीब 160 किलोमीटर होगी। इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। इसके तहत परियोजना की व्यवहार्यता, जोखिम, लागत और संभावित लाभों का आकलन किया जा रहा है। दरअसल NHAI आधुनिक उपकरणों जैसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, GPS, GIS व थियोडोलाइट का उपयोग कर सड़क की अलाइनमेंट तय कर रहा है। 1 वर्ष में DPR को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। यूपी के इटावा में भूमि और मकान खरीदने का खर्च बढ़ने वाला है, क्योंकि 13 मई से नए सर्किल रेट लागू हो रहे हैं। इस बदलाव के बाद अब बैनामा कराने पर 20 से 25% तक अधिक स्टाम्प शुल्क देना होगा। जिला अधिकारी सुभार्त कुमार शुक्ला ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे संपत्ति की खरीद बिक्री में वृद्धि होने की संभावना है। यह संशोधन 8 साल बाद किया गया है और अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नई दरें लागू होगी। इन नए सर्किल रेट से न केवल जमीन और मकान की कीमतों में बदलाव आएगा, बल्कि स्टाम्प शुल्क के माध्यम से सरकारी खजाने में भी इजाफा होगा। यह कदम भूमि और संपत्ति के लेन देन में पारदर्शिता लाने और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। नए सर्किल रेट लागू होने के बाद खरीदारी करने वाले नागरिकों को अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ेगा, जिससे कुछ समय के लिए संपत्ति खरीदने की योजना में बदलाव आ सकता है। NCRTC ने गाजियाबाद में अपनी नमो भारत प्रीमियम कोच सेवा का किराया कम कर दिया है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। पहले न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक प्रीमियम कोच का किराया 225 रुपये था, जिसे अब घटाकर 180 रुपये कर दिया गया। इसके अलावा अन्य स्टेशनों के किराए में भी कमी की गई है, जिससे अधिक लोग इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले की तुलना में प्रीमियम क्लास कोच में यात्रा करना अब और किफ़ायती हो गया। यात्री केवल स्टैंडर्ड किराए का 20% अतिरिक्त भुगतान करके प्रीमियम क्लास में यात्रा कर सकते हैं और प्रीमियम लाउंज की सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। अब प्रीमियम क्लास का किराया स्टैंडर्ड टिकट का केवल 1.2 गुना होगा। इसके साथ ही गाजियाबाद के नमो भारत स्टेशन पर एक अत्याधुनिक को वर्किंग स्पेस भी शुरू किया गया है। इस कदम से गाजियाबाद के नमो भारत स्टेशन को एक नई पहचान मिलेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस बचकाना बातें करना बंद करे। भारत का रुख पीओके के मुद्दे पर साफ है। किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप भारत को कतई स्वीकार नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर घटिया राजनीति करने का भी आरोप लगाया और कहा कि भारत की सेना ने जो विजय की पताका फहराई है उसका अभिनंदन करना चाहिए। केशव मौर्य ने कहा कि कांग्रेस सेना का अभिनंदन करने की जगह आलोचना कर रही है। पीएम मोदी के निर्णायक नेतृत्व में सरकार ने सीज फायर का जो फैसला किया है उसके तहत सेना को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी छूट दी गई है। इसके तहत जगह और स्थान सेना तय करेगी, लेकिन हमें देश के दुश्मनों को सबक सिखाना है और उन्हें मिट्टी में मिलाना है। देश के दुश्मनों को, आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचाना है और पहुंचा दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त चेतावनी दी है कि अब सिर्फ आतंकियों को नहीं, उनके सरपरस्तों को भी सजा मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने पाकिस्तान पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उसका आतंकवाद प्रेम एक दिन उसे ही खत्म कर देगा। भारत ने पाकिस्तान के घमंड वाले एयरबेस तबाह कर दिए। ड्रोन्स और मिसाइलों से किए गए सटीक हमलों से पाकिस्तान हिल गया है। जब पाकिस्तान ने हार मानकर भारत के
डीजीएमओ से संपर्क किया, तब जाकर भारत ने जवाबी कार्रवाई पर विचार किया। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या आतंक के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद अब मौसम एक बार फिर से बदलने लगा है। इस बार मई महीने की शुरुआत अच्छी बारिश के साथ हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहाना हो गया था। लेकिन अब ये सुहाने दिन खत्म होने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। तेज धूप निकलने की वजह से अब गर्मी लोगों को सताएगी। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा। पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूपी के इलाकों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश हुई तो कहीं पश्चिमी यूपी में भी कुछ जगहों पर बारिश की बौछारें देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क ही रहेगा। इस दौरान किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई। 15 मई तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। 14 और 15 मई को कहीं कहीं गर्म हवाएं चलेगी, जिससे गर्मी बढ़ेगी। तेज धूप से लोगों का पसीना निकलने वाला है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।